सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर कराने से पहले कोई प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। अभी तक बहुत सारे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी प्रारंभिक जांच के कारण बचते आ रहे हैं। अब उनका बचना मुश्किल है। अब यदि मामला स्पष्ट है और कॉग्निजेबल ऑफेंस को अट्रैक्ट करता है तो उसमें कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगी, डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी। क्या है यह पूरा मामला? आज के इस अंक में हम इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक के एक सरकारी सेवक के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(b) सेक्शन 12 और सेक्शन 13(2) के तहत एफआईआर रजिस्टर किया। इस एफआईआर के खिलाफ उस सरकारी कर्मचारी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया, जिसमें यह कहा गया कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसलिए यह एफआईआर वैध नहीं है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी उसके इस एफआईआर को इसी आधार पर रद्द कर दिया। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अपील दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता। इस अपील की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत एफआईआर से पहले जांच की कोई कानूनी वैधता नहीं है। मतलब किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई सूचना के संज्ञान से अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच की कोई अनिवार्यता नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच जरूरी हो सकती है, लेकिन यह आरोपी का कानूनी अधिकार नहीं है। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य सूचना की सत्यता को पुष्टि करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि क्या सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है। यह निर्णय वैसे सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जाता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे पहले सरकारी कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे तो एफआईआर से पहले उनके ऊपर प्रारंभिक जांच की जाती थी और उसी जांच में वो भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आपस में सेटलमेंट या कुछ रास्ता निकाल लेते थे। अब वे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब प्रारंभिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जांच के दौरान वो भ्रष्ट अधिकारी जांच अधिकारियों के साथ साठगांठ करके अक्सर बच जाया करते थे और इससे एक अलग भ्रष्टाचार का जन्म होता था और भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा मिलता था। ऐसे ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि प्रारंभिक जांच कर रहे अधिकारी ज्यादातर केसेस में वैसे भ्रष्ट अधिकारियों का फेवर करते थे। अब इस निर्णय के बाद यह रास्ता बंद हो गया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर किया जा सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।